जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। आजकल जो सबसे ज़्यादा चर्चा होती है वो परीक्षा है रीट। मैं फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन मुझे भी रीट की चिंता है अगर मेरी रीट क्लियर नहीं है। जिनकी क्लियर है वो भी सस्पेंस में है थोड़ा बहुत कि एक बार परीक्षा तो दे लें, और परीक्षा दें तो थोड़ी बहुत तैयारी कर ही लें। तो इसमें मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊँगा कि ट्रिपल एस की जो रणनीति है वो इसमें खास रहेगी आपके लिए। और वो ट्रिपल एस कुछ नहीं है, ट्रिपल एस है वो यही है, सिलेक्टेड स्टडी शेड्यूल। सिलेक्टेड स्टडी शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास तकरीबन है 25 दिन, और 25 दिन भी पर्याप्त है रीट पात्रता के लिए। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि 25 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक भी अगर आपने कोई तैयारी नहीं की है तो भी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको एक इस तरह की मजबूत रणनीति बनाने की जरूरत है। बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत तो है ही नहीं रीट में, क्योंकि रीट है वो ज्ञान वाली परीक्षा नहीं है, ध्यान वाली परीक्षा है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अपन चर्चा है वो इसमें 4 पर करेंगे। इसमें 4 पोर्शन हम बना सकते हैं, जिसमें पहला है फर्स्ट लैंग्वेज। और फर्स्ट लैंग्वेज की बात मैं केवल हिंदी की करूंगा। तो हिंदी में देखिए आप, अगर आप अब संधि सीखने बैठ गए या समास के सारे उदाहरण सोल्व करने बैठ गए, उपसर्ग पढ़ते हैं वो सारे पढ़ने बैठ गए, या रेगुलरली आप वीडियो वगैरह देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप सही रास्ते पर नहीं हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि बहुत शॉर्ट में आप जो है वो हिंदी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए एक पेपर, जो पूरा पेपर है 100 प्रश्न होंगे या उसमें 60 प्रश्न होंगे, जो भी होंगे, उसमें आपको पूरा का पूरा हिंदी का जो रीट का सिलेबस है वो कवर करवा दिया जाएगा। 5-7 दिन बाद ही वो पेपर सोल्व कर लेना, वो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। लेकिन फिलहाल भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदी में आप क्या पढ़ें। तो अब जो है वो आप पूरा कोर्स न पढ़ करके सिलेक्टेड तैयारी करें, टॉपिक न छोड़ें। लेकिन टॉपिक में भी तो सिलेक्शन होता है, तो इसलिए आप जो है जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय, ये हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये जो है इसमें से आपके 2 या 3 प्रश्न इसमें से आ जाएंगे, क्योंकि 15 प्रश्न है वो कंटेंट में से आएंगे, 15 प्रश्न है वो मेथड्स में से आएंगे। तो 15 प्रश्न है, उसमें से आप 12-13 प्रश्न तो इजीली कर सकते हैं अगर थोड़ी सी तैयारी भी आपने कर ली तो। बड़ी किताबों के चक्कर में आप नहीं पढ़ें, और एक दो टॉपिक और लगाए। एक तो राजस्थानी जो शब्द हैं उनका हिंदी अर्थ है वो है, और दूसरा है वो राजस्थानी भाषा और बोलियों का जो यानी साहित्य है, राजस्थानी साहित्य के बारे में, बोलियों का सामान्य परिचय है। तो ये आप टॉपिक में उलझ कर मत बैठ जाना कभी, ये कल्चर नहीं है। उसमें आपको ये देखना है कि उसमें भाषा संबंधी विशेषताएं कौन सी हैं उसकी, एक तो ये बात देखनी है। एक बोलियां कौन कौन सी हैं, उसका क्षेत्र वगैरह। एक प्रश्न आएगा तो इसलिए उसमें आपको इतना टाइम खपाने की आवश्यकता मेरे अनुसार नहीं है। तो आप बहुत सामान्य आएगा ये, जैसे अर्थ वाला है ना, वो तो गद्यांश में से प्रश्न आएगा, तो गद्यांश में से आएगा तो बहुत हार्ड वो वैसे ही नहीं दे सकते, जो शब्द उसमें दिया हुआ है उसका ही तो देंगे। तो कई है वो जैसे वो ऐसे कल्चर वाली जो है ने पद्धति है उस पर चल पड़े हैं, क्योंकि हमें आदत पड़ गई है, तो उसको आप छोड़ें और भाषा की तरफ लौटें। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। जैसे एक टॉपिक बताऊं मैं आपको कि रीट में एक टॉपिक है वो पदबंध है। तो पदबंध है, उसमें है क्या, वो 10 मिनट का टॉपिक है, 10 मिनट में आप पदबंध समझ जाओगे, पदबंध का प्रश्न भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये करवाऊंगा एक पेपर के माध्यम से, उसमें पदबंध का एक प्रश्न दूंगा, एक प्रश्न में पूरे पदबंध आप सीख जाएंगे। तो इसकी चिंता है वो आप नहीं करें। अब कुछ ये सोच रहे हैं कि सर परीक्षा तो आने वाली है, अब आप कब कराएंगे, तो विशेष कार्य से मैं बिजी हूं और अभी 5-7 दिन में ही ये काम मैं आपका कर दूंगा। तो हिंदी की आपको बिल्कुल भी चिंता है वो नहीं करनी है, और ये तरीका है वो अपनाना है। संधि और ये जो है ना थोड़े बहुत उदाहरण है वो आप जो बोर्ड वाली किताब है व्याकरण की उसमें से आप देख लें, और जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें आप हिंदी में नए धंधेड़े। हालांकि प्रश्न जो है वो कुछ शब्द उसमें आएंगे, लेकिन मैं इंक्लूड करने का प्रयास करूंगा, ये काम आपका मैं कर दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड लैंग्वेज की। सेकंड लैंग्वेज है वो सबके लिए प्रॉब्लम है। जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनको सेकंड लैंग्वेज है उसमें बहुत दिक्कत है। जैसे मान लीजिए हिंदी से मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूं या फर्स्ट ग्रेड की कर रहा हूं, तो हिंदी मेरे लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि संस्कृत या इंग्लिश है
वो प्रॉब्लम है। तो सेकंड लैंग्वेज में अगर आप शब्द रूप और धातु रूप याद करोगे तो नए तो याद होंगे और नए आप प्रश्न कर पाओगे। पहले वाले ही आप जो हैं उनको आप रिवाइज करें और उसमें थोड़ा बहुत है वो जरूर देख लें, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज्यादा हार्ड है, वो अब तक नहीं आए हैं। एक टॉपिक इसमें संख्या ज्ञान का है। अब कुछ वो धातु रूप और शब्द रूप में उसमें उलझ के रह जाएंगे। आप ये तो है नहीं कि पूरा पेपर वो शब्द रूप और धातु रूप का ही आएगा, तो वो अगर आपको याद नहीं है तो दिक्कत जरूर आएगी व्याकरण में। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे संख्या ज्ञान है और माहेश्वर सूत्र है, ठीक है ना, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो संख्या ज्ञान है वो क्या है, आपको संख्या जो है वो संस्कृत में 18 को क्या कहते हैं या 25 को क्या कहते हैं, 29 को क्या कहते हैं। ज्यादातर है वो क्या है कि 96 वाला पूछते हैं, तो षण्णवति ये जो शब्द है, इस तरह के आप कुछ हैं वो इसमें याद कर लें। और ये बहुत ही छोटा टॉपिक है। वाच्य परिवर्तन वाला टॉपिक है वो भी छोटा है, वो थोड़ा आप देख सकते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। संस्कृत सूक्ते पढ़ा है ना, संस्कृत सूक्ते वो पढ़े। कहने का मतलब ये है कि अगर आप वहां भी संधि वाले सूत्रों में अब उलझ गए तो फिर उलझ कर रह जाएंगे, इसलिए उनमें से निकलना जरूरी है। ठीक है, उनको इस तरह से सुलझाना है कि हम उलझे नहीं। ये चीज आपको सेकंड लैंग्वेज में ध्यान में रखनी पड़ेगी। वाक्य से जैसे प्रश्न निर्माण है, प्रश्न निर्माण वाला टॉपिक बहुत छोटा है, आप आसानी से जो है वो प्रश्न निर्माण कर सकते हो। और इसमें 8वीं तक की जो संस्कृत की किताब है उसमें प्रश्न वगैरह जो अभ्यास में दिए हुए हैं वो थोड़े बहुत देख लो बस, ठीक है। तो सेकंड लैंग्वेज में भी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश वाले हैं वो अगर उन्होंने सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश ली है तो ग्रामर का बहुत कम रोल है, बल्कि उसमें जो सिलेबस में दे रखा है उस पर ही आप अपना वर्क करें। सबसे छोटा सिलेबस है, इंग्लिश वालों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और वही सोच समझ करके ली होगी इंग्लिश, थोड़ी बहुत आती है तभी तो ली है। तो उसमें आप जो ग्रामर वाले टॉपिक हैं वो तो ज्यादा है ही नहीं उसमें, और ये जो दूसरे टॉपिक हैं उसमें आप थोड़ा थोड़ा जो है वो उसके बारे में थोड़ा पढ़ लें। पेपर बहुत ऊपरी आता है और इसके लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आप पहले वाले प्रश्न पत्र हैं वो देख लें और उसका लेवल जान लें, उसके बाद में तैयारी करना है वो शुरू करें। अब बात रही साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी हम कुछ है वो तो कई सालों से पढ़ रहे हैं, कुछ के लिए नया सब्जेक्ट है। तो नया है तो साइकोलॉजी निश्चित रूप से थोड़ा हमें थोड़ी चिंता की बात है। तो इसके लिए आप जो है वो एक सामान्य किताब है वो पढ़ लें और सामान्य रूप से उसमें जाएं। उसमें बहुत ज्यादा गहराई में जाने का वक्त अब नहीं है, वरना आप साइकोलॉजी पढ़ते ही रह जाएंगे। साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, मैं भी मानता हूं, और इसके 30 प्रश्न है वो आएंगे और 30 प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट भी होंगे। और उसमें आप बहुत ज्यादा है वो अनुमान भी इसमें नहीं लगा सकते, बल्कि आपका जो टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अगर आप साइकोलॉजी में जैसे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो अशोक पारिक सर का सिलेबस है वो साइकोलॉजी का है उपलब्ध, वो आप ले सकते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये चीज है वो आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरी बात ये भी है कि आप जो है वो इसमें साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं आपको नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक दो बार ऐसे पेपर भी आए हैं कि साइकोलॉजी में यानी पढ़ाया हुआ नहीं आया है, या बहुत मतलब जिसको कह सकते हैं कि हार्ड पेपर था, बिना पढ़ा हुआ पेपर था, ऐसा आ जाए तो वो सबके लिए बराबर है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर माइनस मार्किंग नहीं है तो बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। यानी टॉपिक है उसमें आप भटके नहीं, बल्कि सामान्य रूप से उसको जरूर पढ़ लें और पाठ्यक्रम पूरा कर लें। कोई टॉपिक है वो साइकोलॉजी में छूटना नहीं चाहिए, वो उसमें थोड़ा सामान्य रूप से सारा है वो पढ़ लें। आजकल बहुत सारे किताबें और ये जो है वो उपलब्ध है, तो ये ध्यान रखना है। ये 90 प्रश्न हो गए आपके, 30 प्रश्न फर्स्ट लैंग्वेज, 30 प्रश्न सेकंड लैंग्वेज और 30 प्रश्न साइकोलॉजी। दूसरा देखिए आप कि सब्जेक्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसके 60 प्रश्न है। तो ये 60 प्रश्न है वो उसमें 2 हेड हैं, एक एसएसटी वालों के लिए है और एक मैथ साइंस वालों के लिए है। तो एसएसटी वाले हैं वो तो सामाजिक विज्ञान की किताब है, यानी जिसमें पर्यावरण अध्ययन, मान लो ये L1 वाले वो पर्यावरण अध्ययन पढ़े, 5वीं तक वाला वो पढ़ लें, और 8वीं तक की किताबें हैं उसको थोड़ी सी रीडिंग मार लें। किसी के अगर अलग किए हुए हैं, सिलेक्टेड हैं, तो उसमें आप देख लें, ज्यादातर प्रश्न उसमें से ही आते हैं। 10वीं और 12वीं में केवल आप वो टॉपिक पढ़ें जो टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में दे रखा है, अन्य भटकने की जरूरत नहीं है। अब आप नोट्स बनाने मत बैठ जाना।
तो सब्जेक्ट है वो भी अच्छी तरह से तैयार हो सकता है। सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा हार्ड पेपर नहीं आता, बहुत सरल सरल प्रश्न है वो पूछे गए हैं आज तक की मैं आपको बात बता रहा हूं, और इस बार भी पेपर सरल ही आएगा, इसलिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि आपका जो आपकी रणनीति है वो ये होनी चाहिए ट्रिपल एस। और इसके लिए आप जीएस हिंदी क्लासेज है उसको सब्सक्राइब कर लें, जीएस हिंदी क्लासेज टेलीग्राम से जुड़ जाएं, और इसके अलावा उसमें जो पाठ्यक्रम है यानी जो कोर्सेज दिए हुए हैं वो कोर्सेज आप उसमें देख लें। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। हिंदी के लिए आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड सामान्य हिंदी ये सब है वो देख सकते हैं। और रीट वाले हैं जो केवल रीट ही जिनका मकसद है मान लीजिए, तो वो है वो एक पेपर अभी मैं करवाऊंगा और कुछ टॉपिक भी रीट के करवाऊंगा, तो वो आप देख लेना, उसमें से प्रश्न आ सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट होंगे यानी संभावित हैं कुछ। पहले भी मैंने रीट जब हुई है तब करवाए हैं, तो उसका परिणाम है वो अच्छा ही रहा है। और जो शिक्षण विधियां हैं हिंदी की वो आप तैयार करने के लिए 8x8 यानी 8 वीडियो हैं जिनमें 8 प्रश्न हैं, वो आप देख लो, उनको नोट कर लो, और आपका जो है वो काम चल जाएगा शिक्षण विधियों में, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो भी आप इसमें देख ले। तो कहने का मतलब ये है कि भाई रीट की एग्जाम है उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा जो है वो सचेष्ट रहने की जरूरत है, और उसमें से सिलेक्शन है वो खुद करें, दूसरे के बताए हुए से सिलेक्शन नहीं होता। ये आप उसमें से टॉपिक है वो पहले सिलेक्ट करें और उसमें से क्या पढ़ना है वो भी सिलेक्ट करें। अब वो टॉपिक है वो देख लें, जहां आप उलझते दिख रहे हैं वहां से तुरंत सुलझ जाएं, यानी कहने का मतलब उससे निकल जाएं, आप उसको थोड़ा छोड़ें। बहुत हार्ड पेपर है वो रीट का, अब तक नहीं आया है, नहीं आने की संभावना है, फिर माइनस मार्किंग भी नहीं है, तो आपको ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको एक 3S की रणनीति है वो अपनानी है और सिलेक्टेड अब तैयारी करनी है। क्योंकि कईयों को तो अब भी वो दिक्कत हो रही है कि भाई अब क्या करें, अब कैसे पढ़ें, टाइम बहुत कम रह गया, टाइम पर्याप्त है, कम नहीं है। तो ये आप कर सकते हैं, और जीएस हिंदी क्लासेज से आप कोर्सेज हैं वो परचेज कर सकते हैं। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड इसके लिए खूब हुए हैं, वो इंटरव्यू हैं वो देख लो आप। जब 46 वर्ष का कोई आदमी तैयारी कर सकता है तो आपकी तो उम्र ही क्या है, अभी आपने पढ़ाई शुरू की है, तो आप में काफ़ी एनर्जी है और आप पढ़ सकते हैं। और रीट जैसी एग्ज़ाम है जो सबसे सरल एग्ज़ाम कही जा सकती है, उसमें आप ज़रूर उसको जो है वो क्रैक कर देंगे और आप पात्र बनेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। धन्यवाद।